नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वो रात करीब 10:30 बजे अमेरिका पहुंचेंगे। कल वो न्यूयॉर्क में योग करेंगे। उनका ये दौरा 4 दिनों का होगा। इस दौरान अमेरिका के साथ कई समझौते भी होंगे। साथ ही पीएम अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 दिनों का उनका ये दौरा है और ये तस्वीरें आप देखिए जब वो रवाना हुए। रात लगभग 10:30 बजे का वक्त होगा यहाँ पर जब वो अमेरिका पहुंचेंगे। और उससे पहले ही हमने देखा किस तरीके से अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं वो काफी खुश हैं, जो तैयारियां उनके दौरे को लेकर के की गई है। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस बीच पीएम मोदी वहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वो 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर हैं। वैश्विक कूटनीति के सहयोग से उनका ये दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 जून से शुरू होगा, जहां वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारत की योग ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने प्रधानमंत्री योग करेंगे। 21 की सुबह में 180 देशों के प्रतिनिधि और डिप्लोमेट्स, इसमें प्रोमिनेंट लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र को लीड करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका का दौरा बेहद अहम है। इस दौरे पर कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर दुश्मन देशों की भी नजर बनी हुई है। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई रक्षा समझौते भी होंगे। राष्ट्रपति बिदेन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में डिनर पे, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और बिडेन के बीच बातचीत भी होगी। यहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान ड्रोन, आर्म्ड व्हीकल, जेट इंजन के साथ सुपर कंप्यूटर पर भी समझौता हो सकता है। न्यूयॉर्क में योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 21 जून यानी बुधवार को पीएम मोदी यहां योग करेंगे और इस बीच कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की अपील पर ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और अब कल दुनिया योग की ताकत देखेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के बाहर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आखिर इस लहराते तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व क्यों न हो, खासकर अमेरिकन समुदाय को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस बार योगा दिवस काफी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय पर आकर योग करेंगे। और इस योग की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफ़ी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस, विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा। और यही भारतीय समुदाय का, अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में, या भारत के लोगों का काफी मनोबल बढ़ाता है। उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वहां रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश का मान सम्मान बढ़ा है। और यही वजह है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रगान गाते और मोदी और मुमकिन है का नारा लगाते नजर आए। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग भारत के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे पर कई बड़े समझौते तो होंगे ही, साथ ही भारत और अमेरिका के हितों पर भी चर्चा होगी। और यही वजह है कि बाइडेन के साथ होने वाली पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। क्षेत्रीय और वैश्विक हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में, उस हर मुद्दे पे बातचीत होगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बात होगी। 3 दिन का ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी ऐतिहासिक होने वाला है और दुनिया के बाकी देश जो भारत के साथ थोड़ी भी द्वेष की भावना रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश होगा, चाहे भारत के पड़ोस में ही वो क्यों ना हो।
लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नजर भी बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है। कल न्यूयॉर्क में पीएम मोदी जिस वक्त योग कर रहे होंगे उस वक्त वहां 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहाँ पर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगी और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गियर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए। उन्होंने हामी भी भरी है, देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं। लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। इस बार अपने अमेरिका दौरे में पीएम भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे, जिसमें काफी तादाद में भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है। जब भी अमेरिका आए हैं भारतीय समुदाय से ही मिले हैं। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा जहां भारतीय समुदाय से वो मिलेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 जून की शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें बिजनेस लीडर्स, युवा उद्यमी और थिंक टैंक से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वहां रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित है। इसी सिलसिले में वहां एक रेस्टोरेंट में मोदी थाली की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें गुजराती व्यंजन परोसे जाएंगे। ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, इस नाम को देखकर चौंकेगा मत। मैं इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद या किसी और शहर में नहीं हूँ जहाँ ऑनेस्ट के सारे चेन मिलते हैं। ये ऑनेस्ट है कोई शहर में, ये न्यूयॉर्क से सटा हुआ एक शहर है जहाँ पर ये ऑनेस्ट है। और मैं आप सोच रहे होंगे इस ऑनेस्ट नाम के रेस्टोरेंट में मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ। ये अनूठी बात है। प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क आने के पहले जो यहाँ समा बंधा है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इनके ओनर देवेंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं काउंटर पर, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या खबर है? खबर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन हम भी तैयारी करके रखे हैं भाई साहब। हमने तो एक यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में मोदी थाली करके हमने तो इंट्रोडक्शन किया। थाली में क्या है? थाली में मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। एक खांडवी जो बोलते हैं, गुजराती खांडवी बोलते हैं उसको। गुजराती खांडवी है, थेपला है, श्रीखंड है जिसमें बहुत पावर है, 2 सब्जियां है, एक पनीर की सब्जी है, एक आलू की सब्जी है और खमन ढोकला, जो गुजरात की चाहत की आइटम होती है। मतलब चाहत मतलब लोग खमन ढोकला कोई भी सिटी में जाओ आपको खमन ढोकला तो मिलेगा मिलेगा, राजू का भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो ये हमें प्राउड है हमारे मोदी साहब के लिए। हमारे स्टाफ खड़े हैं, मिस्टर भरत भाई है। भरत भाई से एक सवाल पूछ सकते हैं? भरत भाई, मोदी थाली खाने वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, मोदी थाली चालू करने के सबका अभिप्राय भाई है, तो वो बोले कि वो मोदी की थाली बना हुआ। थाली के नज़ारे लेते हैं अब। एक एक चीज़ आप देख सकते हो गुजराती, इसमें ढोकला है और जितने हैं सब गुजराती डिशेज हैं। तो अगर प्लेट में रखकर खाएं तो इस डिलीशियस खाने से, स्वादिष्ट खाने से काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को उत्साह रहा होगा। लेकिन सबसे बड़े उत्साह की बात है कि प्रधानमंत्री के आने पर अगर मोदी थाली यहाँ बन रही है, बुक रही है, ये दिखाता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का ने कितना मान बढ़ाया है, कितनी ताकत बढ़ाई है भारतीयों की, जो दुनिया के दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका में जो भारतीय समुदाय है वो यहाँ रह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, क्वींस, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया।